अंदर क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर उसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पार्ट से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, छोटी छोटी सी बातें देखते हैं। जैसा कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा गया, देखिए एक छोटी सी बात बताइए, अगर कहीं पर 7 × 3 लिखा हुआ है तो हमें पता है 7 और 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनने वाला है, 21। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो नंबर बना, क्या इसके अंदर कहीं पर भी दूर दूर तक आपको 0 दिख रहा है? तो आपको भी सर नहीं दिखा। इसी तरह से अगर मैं आगे बात करता हूँ और मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6 और 9 की, फिर से एक नंबर बना, और यहाँ पर हमने देखा कि जो नंबर आया फिर से इसमें भी कोई भी 0 नहीं था। अगर इसी तरह से अगर मैं 5 और 3 की मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर देखोगे आप कि एक ऐसा नंबर मिला जिसमें फिर से कोई 0 नहीं है। पर जब हम 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिला जिसके अंदर क्या था, एक 0। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता लग चुकी है कि अगर हमें 0 चाहिए किसी भी नंबर में, अगर हमें 0 चाहिए तो उसके लिए हमें एक 5 और 2 का पेयर चाहिए। यानी कि अकेला 5 भी 0 नहीं बना सकता, और अकेले 2 की बात करें तो 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 9 की 18 आएगा, यानी कि अकेला 2 भी कोई 0 नहीं बना सकता। पर अगर क्वेश्चन के अंदर मतलब जो भी वैल्यू है उसके अंदर 5 और 2 का एक पेयर हमें दिख जाता है तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके अंदर एक 0 होगा। तो यहाँ से हमें छोटी सी बात पता लग चुकी है कि 5 और 2 का एक पेयर एक 0 बनाता है। आराम आराम से सीखते हुए चलें, क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी बातों को सीखोगे तभी जाकर जब मैं आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा उन्हें आप आसानी से समझ पाओगे और मुझे ये चीज़ें फिर बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह से देखिए, अभी मैंने क्या करा, 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करी थी तो क्या आ चुका था हमारे पास 10। अगर मैं 5 के साथ 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिला, 30 मिला। और हमने देखा यार इस 30 में भी तो एक 0 है, और अभी अभी मैंने क्या बताया था कि भाई 0 बनाने के लिए एक पेयर चाहिए 5 और 2 का। यहाँ तो 2 कहीं नहीं दिख रहा, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये 6 है ये किस किस का यूज़ करके बना है। भाई ये जो 6 है 2 × 3 इन दोनों से मिलकर ही तो बना है। 2 और 3 का यूज़ हुआ तब जाकर हमें 6 मिला, इसीलिए इस 6 के अंदर 2 छुपा हुआ था, और ये 2 5 के साथ मिलकर इसने क्या बनाया, एक 0। इसीलिए यहाँ पर एक 0 आ चुका है। इतनी सी बात अब आपके समझ आ गई होगी कि या तो साफ साफ 2 दिख जाए या किसी नंबर में छुपा हुआ होगा, ठीक है। पर वहाँ से अगर हम ये देख लें कि हाँ इसमें एक 2 है और हमारे पास एक 5 है तो ये दोनों मिलकर एक 0 बना देंगे। अगर इसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता, कैसे दे रखा होता, क्वेश्चन के अंदर कह देता 5 × 12 तो आप कहते हैं 60 होगा, ठीक है। तो जल्दी से एक चीज़ देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5 कितने हैं, 1, और अगर 12 किससे मिलके बना है, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12। तो मैंने देखा यार 5 और 2 ने मिलकर 0 भी तो एक ही है और 5 और 2 का पेयर भी एक ही है, तो इस एक्स्ट्रा 2 का क्या यूज़ है। तो यहाँ से कुछ बच्चे सोचेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जितने 5 हैं उतने ही 0 बनेंगे। ऐसा नहीं है, क्यों, अगर इस तरह से लिखा होता। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ 5 की जगह क्या लिखा होता, 25, उस कंडीशन में जो हमें नंबर मिलता वो कितना मिलता, 300। अब हमारे पास कितने 0 हो चुके हैं, 2 0। अब ये 2 0 कैसे बन गए, अभी तक तो भाई यही नंबर पहले भी लिया था और यही अभी भी लिया, बस 5 की जगह हमने 25 लेते, 2 0 इसलिए बन चुके हैं क्योंकि 25 किससे मिलके बना है, 2 5 से, और 12 के अंदर भी 2 का यूज़ होता है। अगर देखा जाए तो 12 बनने के लिए 2 का कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 और 2। तो होगा क्या, ये और 5 का 2 पेयर, ये एक पेयर बन के एक 0, और इस 5 और 2 का एक पेयर मिला के एक 0 और, यानी कि 2 0 बन जाएंगे। तो बच्चा सोच रहा होगा कि 0 बनने के लिए इसका मतलब 0 डिपेंड करेगा किस पे, 5 पे, पर ऐसा नहीं है, 0 5 पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, देखिए अगर कहीं पर ऐसा लिखा होता
25 मल्टीप्लाई 6, तो आप देखोगे ये बना 150, पर 5 तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि एक ही जीरो बना? क्योंकि अगर आप 6 देखोगे तो किससे मिलके बना है? 2 और 3 से। तो यहाँ से आपको फिर से एक बात समझ आई कि 100% ऐसा मतलब नहीं है कि 5 कितने हैं 2 कितने हैं। डिपेंड हर चीज़ किस पे करेगी कि 5 और 2 का पूरा पेयर कितने हैं। तो यहाँ पर पूरा पेयर कितना है? 1। और यहाँ से हमें एक बात और समझ आई अगर इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें 5 कितने हैं? 2। 5 कितनी बार आए हैं? 2 बार। और अगर इसमें 2 की बात की जाए तो 2 कितनी बार आया? सिर्फ 1 बार। इसी नंबर में तो है 2, तो 2 कितनी बार आया? 1 बार। तो ये बताइए जीरो कितने बन रहे हैं? 1। यानी कि हम सीधा सीधा ये भी बता सकते हैं जो कम बार आया है, यानी कि 5 2 बार आया है और 2 कितनी बार आया? 1 बार। तो इन दोनों में से कम बार कौन सा आया है? 2 आया है। कितनी बार आया? बस 1 बार। तो जीरो भी 1 ही बनेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो ये 5 2 बार आए हैं ये सिर्फ इस 5 का इस 2 के साथ तो यूज हुआ, ये बेचारा अकेला रह जाएगा। बट इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और यहाँ 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो कम बार कौन सा आया है? तो आप कहोगे 5 सिर्फ 1 ही बार आया है, तो इस कंडीशन में भी सिर्फ 1 जीरो बनेगा। तो आप यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिए, सिंपल ये देखिए कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है, और उन दोनों में से कम कौन सा है कि 5 कम बार आ रहा है या 2 कम बार आ रहा है। तो जो कम बारी आएगा उतने ही जीरो बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका तो यूज ही नहीं हो पाएगा। इस बात पे किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे कि कहीं पर ऐसे क्वेश्चन लिखा आ गया, देखिए अगर क्वेश्चन लिखा आ गया 13 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 17, और आपसे पूछा गया इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमें नंबर मिलेगा उसमें कितने जीरो होंगे। तो आपको एक बात अभी अभी पता लग चुकी है कि जीरो तभी बनेगा जब 5 और 2 का एक पेयर हमारे पास होगा। आप देखोगे ना तो इसमें 2 है ना ही 5 है। 13 में तो भाई ना 2 है ना 5 है, तो इसका तो जीरो बनाने में कोई योगदान नहीं होने वाला। इसी तरह से 17 में ना 2 है ना 5 है, तो इस 17 का भी जीरो बनाने में कोई योगदान नहीं होगा। हाँ, अगर 15 की बात की जाए तो इस किससे मिलके बना है? 5 और 3 से। और अगर 12 की बात की जाए तो किससे मिलके बना है? 2 2 और 3 से। पर हमें पता है जीरो बनाने के लिए सिर्फ हमें किस किस का यूज चाहिए? 5 और 2 का। अगर आप देखोगे 5 और 2 के कितने पेयर है? 1। तो जो भी ये नंबर बन रहा होगा उसके अंदर सिर्फ एक जीरो होगा, और यही उसने पूछा है कि उस नंबर में कितने जीरो होंगे। तो कितने जीरो होंगे? 1 जीरो, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, पहली बात। या फिर डायरेक्ट क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसके अंदर 5, ये जो 15 है कितने 5 यूज हो चुके हैं इसमें? 1 5। और अगर 12 की बात की जाए तो 12 में कितने यूज हैं? 2 2 की पावर 2 लिख दो। और फिर उसके बाद ये देखना है कि किसकी पावर कम है, मतलब कौन कम बारी आया। 5 आया है, कितनी बारी आया? सिर्फ 1 बार। तो इसका मतलब जीरो भी 1 होगा। डायरेक्ट इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हो। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर क्वेश्चन लिखा होता 25 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6, इस तरह से लिखा होता, और कहता जब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर मिलेगा उसमें नंबर ऑफ जीरो बताइए। आप सोचो धीरे धीरे चल रहे हैं, पर क्या है कि क्वेश्चंस बड़े आएंगे। अभी बिल्कुल चीज़ें ऐसी पढ़ा रहा हूँ जो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएं, जिनको आप खुद भी सोल्व कर पाओ। तो आप देखोगे यहाँ पर कितने 5 हैं? 2। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ कितने 2 हैं? 2 की पावर 3। भाई 8 कितने 2 की मल्टीप्लाई से बनता है आपस में? 3 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब हमें 8 मिलता है। तो यहाँ पर कितने 2 का यूज़ हुआ है? 3 2 का। और अगर यहाँ पर देखा है तो जाए तो ये 4 3 12, यहाँ पर कितने 2 का यूज़ हुआ है? 2 का। 15 कितने? 5 3 15, यानी कि यहाँ पर कितने 5 का यूज़ हुआ है? 1 का। और फिर यहाँ पर
एक 2 का और एक 3 का यूज़ हुआ है। अगर टोटल 5 पूरी सीरीज में कितनी बार यूज़ हो रहे हैं भाई, अगर जो नंबर बनेगा वो नंबर के अंदर कितने 5 यूज़ हुए हैं, 1 और 2 3 5, तो 5 आया कितनी बार, 3 बार। और इसी तरह से अगर 2 देखा जाए तो यहाँ पे 3 बार 2 यूज़ हुआ है, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 2 यूज़ हुआ है 6 बार। तो मुझे ये पता है कि जो ये 5 है जो 3 बार आया है, ये 5 अपने लिए 1 1 2 ले लेंगे यहाँ से और ये 0 बना देंगे 3, पर जो इन 6 में से 3 2 तो 0 बना रहे हैं, जो 3 है एक्स्ट्रा उनका तो भाई कोई यूज़ ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जब तक उनके पास 5 नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि हमारे पास 3 0 बनेंगे। या फिर हम सीधा देख सकते थे कम बारी कौन आ रहा है, 5 और 2 में से कम बारी आ रहा है 5, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 ही 0 बनेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि जो भी नंबर बनेगा उसमें कितने 0 आएंगे, 3 0। और वो यही पूछता है इस तरह से क्वेश्चन कि कितने 0 बनेंगे, 3 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और इस तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे सर वो क्वेश्चंस तो कराइए, तो उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अगर नंबर लिखा होता 18 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 27, इस तरह से, ठीक है, और वो आपसे पूछ लेता कि ये बताइए कितने 0 बनेंगे, तो आप देखते ये किससे मिलके बना है, 9 मल्टीप्लाई 2, हमें तो 2 से मतलब है या 5 से, तो 2 हमारे पास एक बार आ चुका है। और अगर आप आगे जाओगे तो ये किससे बना है, 25 इंटू 3, यानी कि 2 5 तो यहाँ गए, 1 5 यहाँ भी दिख रहा है, 1 5 यहाँ भी दिख रहा है, 5 तो आते जा रहे हैं, अब 2 तो एक ही बार आया है। तो हमें ये तो पता लग चुका है कि भाई ये 2 1 5 को लेगा और 0 बना देगा, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा 5 है उनका यूज़ आगे कहीं नहीं होगा 0 बनाने के लिए, तो एक ही 0 इस सीरीज़ में बनने वाला है। ये तो हो गई चीज़ें कि भाई छोटे छोटे अगर क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे हम कर देंगे। अब कभी कभी वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि एक सीरीज में जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, 100 तक। इस तरह की एक सीरीज दे देगा, 1 2 3 4 5 6, 100 तक पहुँच जाएगा। और कहेगा कि इस पूरी सीरीज के अंदर जब लास्ट में एक वैल्यू इन्हें मल्टीप्लाई करके मिलेगी, उस वैल्यू में कितने 0 होंगे। तो हमें ये पता है कि 0 बनाने के लिए हमें 5 और 2 के पेयर की ज़रूरत है। अब अगर मैं यहाँ से ये पता लगा लूँ कि उस पूरी सीरीज़ के अंदर 2 का यूज़ कितनी बार हुआ है, भाई 2 जैसे यहाँ पर तो सीधा ही दिख रहा है, बट देखा जाए तो 4 बनाने में भी तो 2 का यूज़ होता है, कितनी बार, 2 बार। 6 बनाने में भी तो 2 का यूज़ होता है, 1 बार। अगर मुझे ये पता लग जाए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का यूज़ कितनी बार हुआ है, इसी तरह से मुझे ये लग जाए पता यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 का यूज़ कितनी बार हुआ है। इंडिविजुअली देखा जाए तो अकेले बेचारा यहाँ पर भी 5 है, बट देखा जाए तो आगे अगर यहाँ पे 10 आएगा तो उसमें भी तो 5 होगा, 10 भी तो 5 से मिलके बना है। तो इसी तरह से हमें अगर दोनों पता लग जाएं और उसके बाद देख लेंगे कौन कम बार आया, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर उसके बाद बताऊंगा कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैसे आंसर देना है। पर सबसे पहले बड़ा मुद्दा तो यह है कि हमें पता तो चले कि 1 से लेके 100 तक 2 का कितनी बार यूज़ हुआ है या 5 का कितनी बार यूज़ हुआ है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक छोटी सी चीज़ समझते हैं इस क्वेश्चन से पहले, उसके बाद ऐसा नहीं है 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, हर चीज़ के लिए ये जो बता रहा हूँ ये सेटिस्फाई होगा। जैसा कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, मैंने यहाँ तक पूरी सीरीज़ लिख दी। तो मैं अगर इन सभी को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाऊँ, तो मैं ये जानना चाहूँ कि वो जो नंबर बनाया उसके अंदर 3 का यूज़ कितनी बार हुआ है। तो आप अगर देखोगे इस पूरे नंबर में अगर यहाँ पर अकेला बेचारा 3 है तो 3 एक बार तो यहाँ चुका है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 कितनी बार आ चुका है, 2,
और इससे पहले हम 6 को छोड़ आए, ये 6 भी तो भाई किससे मिलके बना है, 3 से। तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी सीरीज़ में 3 का यूज़ कितनी बार हुआ है भाई, 6 बनाने के लिए भी तो 3 का यूज़ हुआ है और 9 बनाने के लिए भी 3 का, पर 2 3 का। तो हम देखेंगे 1 3 तो ये सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, फिर 1 ये और 2 ये, तो टोटल हमने देखे 4 3 कि इस पूरी सीरीज़ में 3 का 4 बार यूज़ हो रहा है। पर अगर ये सीरीज 100 तक है तब तो हम गिनते गिनते थक जाएंगे, फिर तो हमने निकाल लिया भाई कैसे पता लगेगा। तो इसका एक आसान तरीका है कि जब भी आपको इस तरह से पता लगाना हो कि इस पूरी सीरीज में 3 का कितनी बार यूज हुआ है, 2 का कितनी बार हुआ है, 5 का, 6 का, 7 का, किसी का भी पूछा हो, आपको सिंपल करना क्या है, आप ये देखिए सीरीज आखिरी में ख़त्म कहाँ पर हो रही है, 10 पे। तो इस 10 को किसके बारे में पता लगाना है, 3 के। तो 3 से भाग देंगे, देखेंगे डिवाइड, तो 3 से कितने पर जाएगा, 3 पर। जब तक 3 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी 3 से बार बार उसे डिवाइड करते रहेंगे, 3 से 3 पर ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा, 1 पर। अब 1 तो 3 से छोटा हो गया, अब आगे कुछ नहीं करेंगे। तो इसके बाद नीचे देखेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ कितनी आई हैं, 3 और 1 4, यानी कि अभी अभी हमने यही तो चेक करा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 कितनी बार यूज़ में आया, 4 बार। तो डायरेक्ट हम इस तरह से करके भी पता लगा सकते हैं कि 3 कितनी बार आया है, 3 और 1 4 बार। तो इतनी बड़ी कहानी रचने की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा। गलती से जैसे 6 छूट रहा था, ये छूट जाता, हम डायरेक्ट यहीं पहुँच जाते। तो यहाँ पर मतलब कि कुछ छूटेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कुछ भी पता लगाना चाहो तो आसानी से लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि ये बताइए कि 5 कितनी बार यूज़ हुआ है, तो 5 के लिए आप 10 को 5 से भाग दोगे और कितने पे जाएगा, 2 बार। तो देख लो 1 5 तो यहाँ पे है ही, और 1 5 10 के अंदर है। तो अब हम आसानी से पता लगा पा रहे हैं कि अगर हमें पता लगाना था 5 कितनी बार यूज़ हुआ है, 2 बार, 3 भी पता लगा लिया। और अगर आप 2 का पता लगाना चाहो कि 2 कितनी बार यूज़ हुआ है, तो फिर 2 से 10 को भाग देंगे 5 पे, ठीक है, फिर 2 से 2 पर, और आप देखो 5 और 2 7, यानी कि 2 देखा जाएगा तो पूरी इस सीरीज़ में 7 बार देखा जा सकता है। देख लो, एक बार तो ये रहा, फिर 4 बनाने के लिए 2 इंटू 2 यानी कि 2 बार, तो 2 यहाँ पर आ गया है। फिर आ गया है तो 6 बनाने के लिए भी 1 2 का यूज़ हुआ था, आ गया है तो 8 बनाने के लिए 3 2 का यूज़ हुआ था, और 10 बनाने के लिए 1 2 का। इन्हें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, अच्छा एक बार और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 बार होगा, क्योंकि 2 से 2 भाग जा सकता है, ठीक है, एक बार। तो 5 और 2 7 और 1 8। तो आप देखोगे कितने हो गए, 3 और 2 5, 6 7 8 9। एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने शायद कोई सा, 1 सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुको, 1 2 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, अच्छा 1 है ये, और ये कितने हो जाएंगे टोटल 8। तो इस तरह से देखिए गिनने में कहीं ना कहीं गलतियाँ भी हो रही हैं, ठीक है, कि गलती से मैंने यहाँ पर भाई ये वाले 2 ले लिए, बट इस तरह से कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये कितना है, 5 और 2 7 और 1 8, और यही हमारा क्या हो गया कि हमें अगर ये पता लगाना हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सीरीज़ में 2 कितनी बार यूज़ हुआ है, तो हमें पता लग चुका है कि 8 बार। अब हमें करना क्या है, अब हमारा जो क्वेश्चन था हम आसानी से बता पाएंगे। हम करेंगे क्या, कि हमें ये बताना था कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह से चलते चलते सीरीज़ कहाँ तक चल रही थी, 100 तक। और हमें ये बताना था कि इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक वैल्यू बनेगी उसके अंदर जीरो कितने आने वाले हैं। तो हमने अभी अभी क्या देखा था कि जीरो तो तभी बनेगा जब 5 और 2 का एक पेयर हमें एक जीरो देगा, और हमें ये पता लग जाए 5 और 2 के ऐसे कितने पेयर हैं, तो हमें पता लग जाए जीरो भी कितने बनेंगे। या फिर दूसरी बात, हमें ये पता लग जाए कि 5 कितनी बार आया और हमें ये पता लग जाए 2 कितनी बार आया, और इन दोनों में से जो कम बार ही आएगा
उतने ही जीरो बनेंगे। यही तो हम चीज़ सीख रहे थे। पर अगर आप ध्यान दोगे तो वैसे चलो निकाल के भी देख लेंगे, बट अगर आप वैसे भी देखोगे, जैसे यहाँ पे 5 के बाद 6 आएगा, आगे 7, फिर यहाँ पर 8 आएगा, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सिर्फ एक बार ही आया है, और 2 कितनी बार आ गए, 1 तो यहीं पे आ गया, 2 यहाँ पर आ गए, 1 और आ गया, और फिर 3 यहाँ पर आ गए। तो यहाँ ये हमें पता लगा कि कितनी भी कोशिश कर लो, इस तरह से जब भी सीरीज चलेगी, 2 तो भाई बहुत सारे नंबरों में मिल जाएगा, 5 कभी कभी मिलता है, तो 2 की जो पावर होगी, ठीक है, 2 की जो गिनती होगी वो ज़्यादा ही होगी। यानी कि हमें ये पता लग चुका है कि 2 तो गिनना छोड़ ही दो भाई, 2 गिनते रहेंगे तो लग गया, पूरी महाभारत हो जाएगी। तो सिर्फ किस पर ध्यान देंगे, 5 पर, कि 5 कितनी बार आया। अगर हमें ये भी पता लग जाए 5 कितनी बार आया है, तो इसका मतलब उतने ही जीरो बनने वाले हैं, क्योंकि 2 इतने सारे हैं कि 5 के लिए बहुत सारे 2 मिल जाएंगे, बट एक्स्ट्रा 2 भी बच जाएंगे। तो 2 गिनने से बढ़िया है जिसकी पावर कम, जो कम बारी आ रहा है उसको गिन लो, यानी कि 5 कम बारी आएगा। यही तो हमने सीखा था। तो 5 गिनने के लिए हमने सीखा क्या था, जो आखिरी में नंबर है 100, इसे 5 से भाग देंगे। 5 से कितने में जाएगा, ये 20 पर, और आगे देंगे तो 5 से 4 पर। क्या इस 4 को मैं 5 से भाग दे सकता हूँ? आप कहोगे नहीं, मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि ये 5 से छोटा है। ठीक है, इतनी सी बात आपकी मान ली। अब मुझे ये बताइए कि कितनी बार 5 आया होगा इस पूरी सीरीज में। तो आप देखोगे 20 और 4 24 बार। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ कि इस पूरी सीरीज के बाद जो भी नंबर हमें मिलने वाला है मल्टीप्लाई के बाद, उसमें 24 क्या होंगे, जीरो, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इसको एक बार मिटा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए छोटी सी, अगर वो आपसे कुछ भी पूछता रहता, जैसे वो ये पूछ लेता कि ये बताओ, अगर गलती से वो ये ना पूछ के जीरो कितना आएंगे, ये पूछ लेता कि इस तरह से मल्टीप्लाई करके कोई सीरीज बनी, तो ये मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू है उसकी बात ही नहीं कर रहा, वो ये पूछ रहा है कि इस पूरी सीरीज में 5 का यूज़ कितनी बार हुआ है। जैसा कि एक 5 का यूज़ तो यही हो गया डायरेक्ट, इसी तरह से आगे जाके कहीं 45 भी होगा, 45 बनाने के लिए 5 का यूज़ हुआ है। इस तरह से 5 का यूज़ कितनी बार हुआ है। तो हमने क्या करा था, जो आखिरी नंबर है उसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से ये किस पे आएगा, 9 पर, फिर 5 से करेंगे तो 5 से कितने में जाएगा, 1 पर, तो 9 और 1 10, यानी कि 5 का यूज़ इस पूरी सीरीज़ में 10 बार हुआ है। और इसी तरह से आप 5 के लिए भी देख सकते हो, 3 के लिए भी। जैसे ही कभी कभी एक इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि 3 कितनी बार आया है, जैसे यहाँ पर ऐसे लिख देगा 5 मल्टीप्लाई डैश 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 23 तक पूछ लेगा 2 कितनी बार आया है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से 23 को क्या पूछेगा, 2 कितनी बार, ठीक है, 2 का कितनी बार यूज़ हुआ है। तो आप क्या करोगे, 23 को जल्दी से 2 से डिवाइड करोगे, किस पे जाएगा, 11 पे, फिर 2 से फिर से डिवाइड करोगे, किस पे जाएगा, 5 पे, फिर आ गया है तो 2 से फिर 2 से, 2 2 नहीं 4, फिर 2 से 1 पर। अब आप देख लीजिए 11 और 5 16, 17 18 19, कितने आ गए, 19। यही अगर 3 की पूछेगा तो 3 भी बता दोगे आप आसानी से। कैसे बताओगे, ये चीज़ें बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर गलती से कोई क्वेश्चन इस तरह का आ गया तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाओ। ठीक है, जैसा कि पूछ लेगा कि इस तरह से लिख दिया और कह देगा कि इस पूरी सीरीज़ में 3 का यूज़ कितनी बार हुआ है। अब फिर इसके बाद बताऊंगा कि और किस तरह से पूछ सकता है। तो अब हमें पता लग चुका है, डायरेक्ट हमें करना क्या है, 42 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर आ गया है तो 3 से डिवाइड करा 3 4 जा 12, और फिर 3 1 जा 3, तो कितना आ गया, 14 और 4 18 और 1 19। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक बार और पूछूं, जब, अच्छा यहाँ पे जैसे एक 3 लिखा है और यहाँ पे एक 6 लिखा होगा आगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसी वैल्यू आएंगी जिसके अंदर 3 होगा। अगर मैं जब एक ऐसा नंबर बना रहा हूँ जिसके अंदर इन सभी की मल्टीप्लाई होगी, और वो जो नंबर मिलेगा जब मैं उसे डिवाइड करूँगा, जैसा कि आप ऐसा देखिए, अगर कोई नंबर लिखा है 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरे नंबर को मैं पूरी तरह से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऐसी 3 की कितनी बड़ी से बड़ी पावर ली जा सके
कि जिससे ये पूरे नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाए, बड़ी से बड़ी पावर। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर इसी नंबर की बात करता हूँ छोटे से की, तो ये कितने 3 इसमें यूज़ हुए हैं, 2। तो इसलिए इस नंबर को मैं भाग देना चाहूँ तो 3 की बड़ी से बड़ी पावर यानी कि 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 में भी 3 3 होते हैं, तो इससे भाग दूंगा तो ये पूरी तरह भाग हो जाएगा। तो इसी तरह से कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि इस तरह से जब मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा उस नंबर को, आगे इसके क्वेश्चंस भी लाऊंगा मैं आपको जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, उस नंबर को ऐसी कौन से 3 की पावर से भाग दिया जाए, बड़ी से बड़ी 3 की पावर से, कि वो पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमें बस फिर भी यही पता लगाना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 कितनी बार आए, 19 बार। तो अगर इसके अंदर जो भी नंबर बनेगा उसमें 19 3 छुपे हुए हैं, तो हमें उन 19 3 को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें 3 की 19 की ज़रूरत होगी। भाई ऊपर अगर कोई भी नंबर है 7 8 कुछ लिखा है, बट साथ में 19 बार 3 लिखा है, तो नीचे भी अगर 19 बार 3 लिख दिया जाए तो सारे कट जाएंगे। तो इसका मतलब 3 की 19 यानी कि पावर 19, 19 3 मतलब जिसकी पावर 19 होगी उन 3 की ज़रूरत है। बस ये आंसर है, मतलब बात वही है, वो इनडायरेक्ट वे में कह देता है। अब क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोस वाली सीरीज पे आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो हो गई हैं। तो देखिए, अच्छा एक इस तरह से भी क्वेश्चन आया था एक बार कि 270 फैक्टोरियल में इस तरह से पूछा गया था कि 3 का कितनी बार यूज़ हुआ है। 270 फैक्टोरियल से मिलकर जो वैल्यू मिलेगी हमें, उसमें 3 का कितनी बार यूज़ हुआ है। तो 270 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 270 से नीचे चलते आएंगे सीरीज़ में, 269 फिर 268, इस तरह से एक सीरीज चलेगी नीचे की तरफ। या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई 2 अच्छा ये सीरीज़ कहाँ तक चलती है, ये चलेगी 1 तक। या फिर अगर इसे इस तरह से देखा जाए तो ये सीरीज़ रही होगी 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कहाँ तक, 270 तक। यानी कि अगर हमें ये चेक करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 का कितनी बार यूज़ हुआ है, तो हमने क्या सीखा था, हम डायरेक्ट 270 को किससे भाग देंगे, 3 से। और जब 3 से यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा जाएगा लंबा, 1 2 3 4। तो जब 270 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या क्या आने वाला है। 3 से कितने पे जाएगा, 90 पे, 3 से 30 पे, फिर 3 से 10 पर, फिर 3 से, और फिर आगे जाएंगे तो 3 से 1 पर। तो अगर आप जोड़ोगे तो 9 और 3 12, 120, 130, 3 और 1 4, तो 134, 3 134 बार इस पूरी सीरीज में आया होगा। या तो इस तरह से आया है, या 6 के अंदर छुपा हुआ है, या 9 के अंदर छुपा हुआ है, या 18 के अंदर छुपा हुआ, पर आया कितनी बार है, 134 बार ही, ठीक है। इसी तरह से अगर वो 5 की भी पूछेगा तो 5 भी। अब इतनी बड़ी हर बार सीरीज नहीं लिखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे उसने 270 की जगह आपसे ये पूछ लिया होता कि ये बताओ कि 43 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार यूज़ हुआ होगा। क्योंकि देखिए 0 की बात हो रही है, तो 0 वाली कंडीशन में तो 5 और 2 पे ध्यान देंगे। तो ये जो जितनी बातें की हैं ये तो कभी आ सकते हैं, बट अभी 0 की बात हो रही है तो फिर से इसी पे लौट के आते हैं। 5 कितनी बार है, तो डायरेक्ट 43 को 5 से डिवाइड कर देना। क्योंकि देखा जाए तो 1 2 3 से लेकर ये सीरीज़ 43 तक जा रही होगी, तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, यानी कि 9 बार 5 दिखा होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन, ये तो आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अच्छा एक जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया, 124 फैक्टोरियल, जो 124 फैक्टोरियल है, इसमें जो मतलब 124 फैक्टोरियल 5 कितनी बार दिखा। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, 5 कितनी बार, क्योंकि अब 5 और 2 पर ही कहानी चलने वाली है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे उनको छोड़ दीजिए, अभी उन पे चलेंगे 0 वाले सिस्टम पे। और 0 निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 5 कितनी बार आया, क्योंकि 2 तो इतनी बार आएगा कि वो ज़्यादा ही हो जाएगा, और हमें पता है जो कम बारी आएगा, और कम बारी हर बार 5 आए, इसलिए पूरी सीरीज़ में 5 का यूज़ होगा, 2 पर तो ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। तो 5 का यूज़ हुआ, तो हम देखेंगे, देखा जाए तो मेनली 5 पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि अब आपको जितने भी पूरी सीरीज़ दिखेगी बड़ी बड़ी दिखेंगी, और हमें पता है जब बड़ी सीरीज़ हो जाती है तो वहाँ 2 बहुत बार आ जाता है, 5 कम बार ही आता है, और 5 मतलब जो भी कम बार ही आता है 0 उतने बनते हैं। तो ठीक है, तो अब 5 के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं।
तो 5 से डिवाइड करा तो 5 से 1 पर जाएगा ये, और 5 4 जा 20, फिर आगे गए तो 5 2 जा 10, आगे गए तो आगे जाएगा नहीं, तो 14 और 2 16, यानी कि कितनी आएंगे 16। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, कोई गलती होगी छोटी सी। देखिए जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, 5 2 जा 10 और आगे 5 4 जा 20। ठीक है, फिर आगे आए तो 5 4 जा 20 और ये 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, गलती से 5 2 जा 10 ही कहा था मैंने, 5 दूनी 10, पर गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया था। ठीक है, तो 24 और 4 टोटल कितने हो जाएंगे 28, क्योंकि 4 तो 5 से छोटा हो गया, आगे जा ही नहीं सकता। अब एक क्वेश्चन बताइए, जल्दी जल्दी से बताते रहना, अब सभी चीज़ें अब आप सीख चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा अब क्वेश्चंस के अंदर जो आप बता सकते हैं। हाँ, क्वेश्चंस टफ होंगे, बट अब आप इतनी चीज़ें सीख चुके हो कि अब हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हो। तो जल्दी जल्दी अपने आप कॉपी में करते रहना क्या आंसर होंगे, क्योंकि मुझे पता तो लगने नहीं वाला, पर आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना और अपने आप सोल्व करते रहना। अगर क्वेश्चन लिखा आ जाए 10 फैक्टोरियल से जो नंबर बनेगा उसमें कितने जीरो दिखेंगे, तो आपको ये पता लग चुका है कि अगर हमें ये पता लगे 10 फैक्टोरियल में 1 2 3 इस तरह से कोई सीरीज़ रही होगी जो आपस में 10 तक मल्टीप्लाई हो रही होगी। अब मुझे ये देखना होगा यहाँ पर 2 कितनी बार आए और 5, पर हमें पता है 2 इतनी बार आएंगे बहुत ज़्यादा बार, तो कम बारी कौन सा आ रहा है 5, तो 5 ही चेक कर लो कितने हैं। तो 5 के लिए 10 को 5 से भाग देंगे, कितने बजाएगा 2 बार, और इससे आगे जा नहीं सकता। इसका मतलब जो जीरो बनेंगे वो भी कितने बनेंगे 2 ही बनेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाए, अब हमेशा ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसी सीरीज़ में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी क्या होता है बच्चे को डराने के लिए वो इस तरह से क्वेश्चन लिख देगा 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई डॉट 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 100 तक। और हमने सीखा क्या था कि सीरीज़ 1 से लेकर शुरू हो रही थी हर बार, और यहाँ तो सीरीज़ बन ही नहीं रही, क्योंकि जिस चीज़ को अभी हमने सीखा है उसके लिए हमेशा सीरीज़ 1 से शुरू होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर सीरीज़ 1 से शुरू नहीं है, अब क्या करेंगे। पर एक बात बताइए, अगर मैं इसके साथ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे लिखते लिखते 11 तक मल्टीप्लाई कर देता हूँ इतना एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत भी है। अब अगर एक बात बताइए, चलो हमने कर दिया और 1 से लेकर 100 तक मैं ये जानना चाहूँ कितनी बार 5 आया है, तो आप क्या कहोगे 5 से डिवाइड करेंगे या मैं ये कह सकता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक कितनी बार जीरो आए होंगे, मतलब जो भी संख्या बनेगी कितने जीरो आएंगे, तो फिर भी 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता लग चुका है जितने 5 उतने जीरो। 5 से गिरा कितने पर 20 पे, 5 से गिरा कितने पर 4 पर, तो ये तो हमें पता लग चुका है टोटल तो 24 थे। वहीं अगर मैं इससे पीछे से लेकर, मतलब अगर इससे यहाँ से यहाँ तक के अगर मैं ये जान लूँ कि इतनी सी सीरीज़ में कितनी बार 5 का यूज़ हुआ है, तो हम देख लेंगे 11 को जब 5 से भाग देंगे कितने बजाएगा 2 पर, तो हमें ये पता लग चुका है कि इस 1 से लेकर 100 तक जो 24 5 आए थे उनमें से 2 5 तो 12 से पहले आ चुके हैं, तो उन्हें माइनस करना पड़ेगा 24 में से, और जब माइनस करेंगे तो जो ये 22 आएगा, इसका मतलब 22 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे, और अगर 22 5 है तो जीरो भी सिर्फ 22 ही बन पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 22। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अब सभी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हैं। ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें भी आप सीख चुके हो और अब तो आपको थोड़ी स्पीड में पढ़ाऊंगा तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई, कह रहा है इस पूरी सीरीज में ये बताइए कितने जीरो आपको दिखेंगे। तो आप क्या करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे ये किससे मिलके बना है 10 मल्टीप्लाई 1 से, इसी तरह से ये किससे मिलके बना है 10 मल्टीप्लाई 2 से, और ये 10 मल्टीप्लाई 3 से, और इसी तरह से आगे चलते चलते 10 मल्टीप्लाई 8 से। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि 1 2 3 ऐसे ऐसे 10 तो 8 बार आपस में मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो यानी कि 10 की पावर 8,
ये तो है ही है, पर साथ में इसके साथ क्या और मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब यहाँ से क्या देखेगा बच्चा, ये ना डायरेक्ट देखेगा 1 2 3 80 तक लिखा हुआ है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे भाई, 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 जीरो, तो बच्चा 8 आंसर दे देगा। पर अभी भी कहानी बाकी है। कैसे बाकी है, ये तो 10 की पावर 8 हो गया, बट अभी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे ऐसे 4 5 6 7 8, ये वाली सीरीज भी तो बाकी है, जिस सीरीज के अंदर 1 5 और आ रखा है, और 2 तो बतानी बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यानी कि 1 0 तो यहाँ से भी हमें मिलने वाला है। तो हम देखेंगे, या तो हम देखिए इस पूरी सीरीज को ऐसे लिख कर देख सकते थे कि 8 0 ये, और अगर हमें यहाँ पर 1 5 दिख चुका है तो 1 0 यहाँ और, तो टोटल 9 0। या फिर आप क्या करते, अगर ये ज़्यादा लंबी सीरीज होती तो ऐसा थोड़ी 1 2 3 लिख कर देखेंगे, डायरेक्ट आप ये देखते कि ये सीरीज 1 2 3 से लेकर कहाँ तक चल रही है, 8 तक, तो 8 को 5 से डिवाइड कर लेते, कितने पे जाएगा, 1 पे, और हमें ये पता लग चुका होता कि इसका मतलब 8 के अलावा 1 0 और होगा सीरीज में, और टोटल 0 हो जाएंगे 9। इतनी सी बात आपके समझ आ गई। इसी तरह से आगे चलते हैं। चलो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन इस तरह से आया था, अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये कह देता कि 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई डॉट 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 1000, अगर वो ये लिख देता, फिर से क्या होता, हम ये देखते ये कैसे बनाए, 10 और 1 की मल्टीप्लाई से ये बनाए 10, और 2 की मल्टीप्लाई से ये बनाए 10, और 3 की मल्टीप्लाई से इसी तरह से ये बना है 10, और 1000 की मल्टीप्लाई से, सॉरी 1000 नहीं 100 की मल्टीप्लाई से ये बना है 10 मल्टीप्लाई 100 से। तो आप इतना तो देख सकते हो कि अगर 1 2 3 4 मतलब हर एक संख्या के साथ अगर 10 की मल्टीप्लाई है, तो इस ऐसे ऐसे कितनी बार 10 आए हैं, 100 बार। तो अगर 100 बार 10 आए हैं, अगर मैं 10 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें 2 जीरो होंगे। इसी तरह से 10 को आपस में 100 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें 100 जीरो होंगे। तो हमें एक नंबर तो मिल चुका है 10 की पावर 100, जिसमें 100 जीरो होने तय हैं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा भी क्या बच गया है, 1 2 3, इस तरह से चलते चलते कहाँ तक, 100 तक। अब मुझे ये और पता लगाना है कि इस सीरीज में कितने 5 होंगे, यानी कितने जीरो होंगे, और जीरो पता लगाने के लिए डायरेक्ट 100 को हम 5 से भाग देंगे, 5 से 20 पर, फिर आगे 5 से 4 पे, 20 और 4, यानी कि आगे 24 जीरो और हमें दिखेंगे। इन नंबरों से मिलकर 24 जीरो और बनेंगे, और 100 जीरो ये थे, तो 100 प्लस 24 टोटल 124 124 जो नंबर बनेगा उसके अंदर 124 जीरो होंगे। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है कोई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, इसमें बताना है कितने जीरो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो जब इस नंबर को हम करने वाले होंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन और देखिए जिससे आप आसानी से मतलब चीज़ों को समझ पाओ। जैसा कि इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा होता 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस, ऐसे चलते 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 ऐसे बहुत सारे जीरो लिखे होते। मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये सीरीज बहुत बड़ी है। अब ये बताएगा कि इस तरह से इसमें प्लस का साइन है, ध्यान से देखना। अगर इस तरह से सभी नंबरों को प्लस किया जाए तो एक नंबर बनेगा आखिरी में, तो उस नंबर के अंदर कितने जीरो होंगे, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं 100 के अंदर किसको जोड़ दूं, 1000 को। 1000 को जोड़ने का मतलब है ऐसे लिखूंगा,
और जब इसमें मैं 1000 प्लस करूँगा 100 में, तो मैं ये देखूँगा कि मुझे एक ऐसा नंबर मिला जिसके अंदर कितने जीरो हैं, 2। तो मैंने देखा कि 2 जीरो वाली एक संख्या को जब 3 जीरो वाली संख्या के साथ जोड़ा गया तो जो नंबर बना उसमें सिर्फ 2 जीरो, यानी कि जिस संख्या में, जिस नंबर में कम जीरो थे उतने ही जीरो हमें लास्ट में दिखे। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं 100 के साथ 10 जोड़ दूं तो आप देखोगे जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 110। तो यहाँ से फिर से हमें ये पता लग चुका है कि अगर इसमें ज़्यादा जीरो थे और इसमें कम, पर जीरो उतने ही हैं जितना कम मतलब जिसमें कम जीरो हैं, इस वाली संख्या में कम जीरो है ना, इस नंबर में कितने, 1, और लास्ट में जीरो भी उतना ही बचा है। तो इसी तरह से आप जब इन सभी को प्लस करोगे तो आखिरी में जो जीरो बनेंगे संख्या के अंदर, नंबर के अंदर जो भी मिलेगा वो उतने होंगे जितने कि इस वाले नंबर में हैं। सबसे मतलब सबसे कम जीरो जिस नंबर में है उतने ही जीरो हमें मिलने वाले हैं, यानी कि 1 जीरो इस पूरे नंबर में होगा जब हम इन सभी को आपस में प्लस करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ 10 ना लिखा होता तो उस कंडीशन में जो हमें नंबर मिल रहा होता उस नंबर के अंदर कितने जीरो होते, तो जितने जीरो यहाँ दिख रहे हैं आपको यानी कि 2, तो उस नंबर के अंदर भी आपको 2 जीरो दिखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, जो कि इससे अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद अब आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि 100 फैक्टोरियल प्लस में 200 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हम करेंगे क्या, हम ये देखेंगे इन दोनों नंबरों में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें कम जीरो होंगे। तो आप साफ देख सकते हो 200 फैक्टोरियल यानी कि 1 से लेकर हम इसे आपस में कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, 200 बार तक। और अगर 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3, इन सभी को आपस में कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, 100 तक। तो आप साफ साफ देख सकते हो जो इससे नंबर मिले के बनेगा, जो इस वाली सीरीज से जो नंबर हमें मिलने वाला है उस नंबर में जीरो कम होंगे इसकी अपेक्षा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इस वाले नंबर में जीरो कम होंगे। और हमें पता है जब प्लस वाली कंडीशन आती है तो हम ये चेक करते हैं किस में जीरो कम है और उतने जीरो बनते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में यही तो सीखा था हमने। तो ठीक है भाई, तो अब करेंगे क्या, हम दोनों को चेक करने की बजाय जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक को चेक कर लेंगे, यानी कि इस 100 को ही चेक करेंगे। 5 से 20 पर, फिर 5 से 4 पे, यहाँ से पता लगा कि जो ये नंबर बनेगा इसमें 24 जीरो होंगे। तो इसी तरह से जब इन दोनों को प्लस करके जो नंबर बनाएंगे उसमें भी 24 जीरो ही दिखेंगे और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए अगर इससे अगले क्वेश्चन की बात की जाए और क्वेश्चन इस तरह से लिखा आ जाए, 3 की पावर 123, ध्यान से देखेंगे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, एक सेकंड रुकिए, इस तरह से, एक सेकंड बस। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये पूछे कि ये बताइए कि इस तरह से जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें जो जीरो की संख्या है, जो भी एक ऐसी वैल्यू मिलेगी एंड में, उसमें जीरो कितने होंगे। अब आप बच्चा देखते ही घबरा जाएगा यार कि अब इसका आंसर कैसे दिया जाए, कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कैसे फाइंड किया जाए। बट अगर आप ध्यान से चेक करोगे, मैं इन तीनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो आप कहोगे सर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, बेस तो सबका ही 3 है, तो 3 की पावर 121 को हमने बाहर ले लिया। और जब मैंने 3 की पावर 121 बाहर लिया तो अंदर क्या क्या रह गया, यहाँ अगर 123 में से 121 आ चुका है तो यहाँ 3 की पावर 2 माइनस यहाँ पर 121 आ चुका है 22 में से, तो यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और ये तो 3 की पावर 121 पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर हो गया -1। इसी तरह से क्या मैं इनमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो आप कहोगे सर ले सकते हो क्या, 2 की पावर 119, तो ले लिया भाई मैंने बाहर।
यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर, अगर 121 में से 119 बाहर हैं तो 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पर 2 की पावर आपको क्या दिख जाएगी 1, और आगे सिर्फ आपको दिखने वाला है 1। अब आप एक चीज़ देखिए, 3 की पावर 2 अगर यही सॉल्व करते रहता हूँ या फिर यहाँ कर देता हूँ, चलो 3 की पावर 2 यानी कि 9 माइनस 3 माइनस 1। अच्छा, -3 और -1 कितना होता है, -4। और इसी तरह से अगर आगे की बात की जाए तो 2 की 119, ठीक है, और ब्रैकेट में 2 की 2 4, -1 -2 -3, तो 4 में से 3 गए, ये आ जाएगा हमारा 1। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो 9 में से जब 4 जाता है तो जो वैल्यू बचती है वो 5 होती है। अब हमें ये पता लग चुका है कि 0 बन सकता है क्योंकि 5 है, और इस 5 में इतनी ताकत है 0 बना सकता है, पर कंडीशन एक ही है कि इसको 2 चाहिए। अगर हमें कहीं से भी 1 2 दिख जाए तो हमें 1 0 मिल गया, और हमने देखा यहाँ तो 119 2 हैं, 2 की पावर 119 का मतलब क्या है कि 2 आपस में 119 बार मल्टीप्लाई, तो इसमें से 1 2 इस 5 के साथ मिलकर 1 0 बना देगा। यानी कि हमें ये पता लग चुका है कितने 0 बनने वाले हैं, 1 0, क्योंकि 5 कितने, 1 5 है तो 1 0, क्योंकि इनमें से एक ही 2 का यूज़ हो पाएगा और तो एक्स्ट्रा फालतू रह जाएंगे। तो यहाँ से आंसर आ गया, कितने 0 बनेंगे, 1 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से बताना है सभी को, आपको आंसर कॉपी में लिख लेना अपना, 8 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121। फिर कह रहा है 3 की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 221। ये क्वेश्चन कहा गया है। तो अब आपको जल्दी से, कुछ नहीं, अभी तो आपको पता लग चुका, वो करना क्या है, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे, 8 की पावर 121, कॉमन लेते ही अंदर यहाँ पे 8 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 8 की पावर 1 यानी कि 80 बचेगा, यहाँ पे -1 आगे आएंगे, तो यहाँ से 3 की पावर 221 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 की पावर 2 -3 -1। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 यानी कि 2 तो हमें बहुत सारे हैं, 2 की तो ऐसा है कि भरमार है यहाँ पे भाई, 8 में ही 2 बहुत सारे हो, तो ऊपर से 8 ही आ रहे हैं, 121। अगर हमें कहीं से 5 मिल जाए इस पूरी सीरीज में, कहीं 1 या 2 5 दिख जाए तो उतने ही हमें पता लग जाए 0 बन जाएंगे। तो 8 की पावर 2 क्या होता है, 16, और 16 में से जब 8 और 1 9 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 8 की पावर 2 कितना होता है 64, और 64 में से 8 और 1 9 जब मैं माइनस करूँगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 55। तो ये वैल्यू तो हमारी बन गई 55, तो 1 5 तो यहाँ से पक्का हो गया, यानी कि 1 0 तो बनेगा ही। बट इसी तरह से यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 में से 4 गया 5, तो ये भी 5, और जैसे ही हमें 2 5 दिखे तो हमें ये पक्का हो चुका है कि 2 0 बनेंगे। किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि 1 5 तो ये दूसरा कहाँ है, ये 55 किससे मिलके बना होगा, 5 × 11, ठीक है, तो 2 0 हमारे आंसर आ गए। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट जब बच्चा इसे देखता है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि घबरा सा जाता है। जैसे देखिए 2 की पावर 222 मल्टीप्लाई 5 की पावर 555। वैसे आप सभी में से मैक्सिमम ने इसका आंसर अभी तक दे भी दिया होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने अभी तक आपको सिखाया क्या है कि 2 और 5 से मिलके हमेशा 0 बनेगा, पर हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कम क्या है। तो आप देखोगे 2 कितनी बार यूज़ हो रहा है, 222 बार, और 5 कितनी बार यूज़ हो रहा है, 555। तो भाई जो एक्स्ट्रा 222 के बाद जो आगे 5 होंगे उनका तो कोई यूज़ नहीं होगा, तो 0 भी कितने बनेंगे, 222। तो यही 222 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कि अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ 0 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर बनेगा उसमें 0 कितने होंगे, तो कितने होंगे, 222। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और कोई भी बच्चा अगर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि
हर एक क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए। बस बीच में 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें हल्के फुल्की कुछ अलग चीज़ें समझाई थी, पर हर एक क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये बताइए नंबर ऑफ जीरोस की जो भी इनसे नंबर मिलेगा उसमें जो जीरो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 32 की पावर 5। कहेगा ये बताइए कि इस तरह से जब पूरी सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें एक नंबर मिलेगा और उस नंबर में जो जीरो होंगे उन जीरो की संख्या, जो जीरो की संख्या होगी वो संख्या बताइए कि कितने नंबर में जीरो कितने होंगे। तो आपको पता है कि इस तरह की सीरीज में हमेशा ये चेक कर लो 5 कितने बार आया है, क्योंकि 2 तो भाई यहाँ पे पहले ही 2 5 बार आ चुका है, 2 तो बहुत बार आ जाएगा। ठीक है, और 2 तो इसमें भी बहुत बार आ जाएगा, तो 5 गिन लो बस। तो अगर आप जब 5 गिनोगे तो एक बार क्या हुआ होगा, थोड़ी सी दूर के बाद एक बार तो 5 की पावर 5 यहाँ पे, तो यानी कि एक बार तो 5 यहाँ पर आए हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर अगर आप आगे जाओगे तो आपको आगे पता लगेगा एक बार 10 की पावर 5 दिखेगा। इसी तरह से आगे जाओगे तो एक बार 15 की पावर 5 दिखेगा। इसी तरह से आगे जाओगे तो एक बार 20 की पावर 5 दिखेगा। इसी तरह से आगे जाओगे तो 25 की पावर 5, और इसी तरह से आगे जाओगे तो 30 की पावर 5 दिखेगा, और फिर 32 की पावर 5 तो लास्ट की सीरीज थी। इसी तरह से सीरीज थी। अब आप देखोगे 5 अगर देखा जाए तो ये 5 आगे गए तो 10 में भी तो 10 किससे मिलके बना होगा, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से तो मिलके बना होगा। तो यहाँ पर 5 और दिख गए। इसी तरह से 15 में भी 5 दिख जाएंगे 5, 20 में भी 5 दिख जाएंगे 5, 25 में क्या होगा, 25 जो होता है 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये किससे मिलके बना है, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5 से। तो यहाँ पर आपको 5 और 5 10 5 दिखे, फिर यहाँ पे 5 और दिख जाएंगे। तो अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा 5 और 5 10, 5 और 10, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 5 35। और अगर 35 5 हैं तो जीरो भी कितने बनेंगे, 35 बनेंगे। या फिर आप इसे ऐसे चेक कर सकते थे, कैसे कि इस पूरी